बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद वाला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुस्लिमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सलावत समझने ग्रामीय कदर। गुजारिश इतनी करनी है कि तादाद काफ़ी है, इसमें थोड़ी ना समझो। क्यों? अगर हक की बात होवे ना तो एक भी सुनने वाला होवे तो उसकी समझ आ जाए ना तो वो शायद कल बाग की तरह एक पौधा लगता है फिर बाग बन जाते। तो मैं फकत दो गल्लां करनियां ने, तीसरी गल कोई नहीं। एक गल वलायत ते दूसरी ये वारसे वलायत। ए दो गल्लां मैं करांगा। मौला इन्हां हत्थां नूं सलामत रखे। आले मुहम्मद ते फजाइल ते खुश होने वालियां नूं अल्लाह हमेशा खुश रखे। गुजारिश ये वे कि इस दुनिया ते आने वाला हर बंदा अगर अकल रखता है ना तो उसका मजहब जरूर है। यानी दुनिया ते आने वाला हर बंदा जेड़ा अकले सलीम रखता है उसका मजहब जरूर है। चाहे यहूदी है, काफिर है, हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी बंदा जेड़ा अकल रखता है वो मजहब तो खाली नहीं। उसका मजहब हर सूरत है। मजहब सिर्फ नहीं ते उसका नहीं जेड़ा पागल है। वाह 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 सुभान। क्यों? पागल को मजहब वाला खाना ही नहीं होता। ते कयामत वाले दिन जदों एले अकल अपने हाथ अपने अमाल नामे लैके, समझ आ रही है ना? अपने अमाल नामे लैके ते कतार च खड़े होंगे। ते जेड़े पागल सन ना वो बगैर हिसाब किताब तो जन्नत जा रहे हैं। ये हुण अपना हिसाब देने वास्ते खड़े ने। जदों ये जन्नत वाले पासे टुरनगे ना तो उदों अहले अकल पूछणगे कि मेरे अल्लाह ये इस तरह जन्नत जा रहे हैं, इन्ना हिसाब नहीं दिता। तो अल्लाह फरमानगे कि मैं आदल हाँ, मैं इंसाफ करना वा। ते हिसाब उहदे कोलों लवीदा है जिन्हों कुछ दिता होवे। मैं जदों इन्हां नूं दिता ही कुछ नहीं तो मैं इन्हां कोलों हिसाब किस चीज़ का लेना? मैं किस तरह इन्हां कोलों हिसाब लै सकता? जदों किसी नूं कुछ दिता होवे, तुसी अगर मैंने 100 रुपया दिता है ना तो मैं बाजार जाना तो हिसाब तुसी मेरे कोलों मंगोगे, किसी होर कोलों नहीं मंगोगे। हिसाब तुसा मेरे कोलों मंगना है। तो जदों अल्लाह ताला ने उन्हां नूं अकल ही नहीं दी तो उन्हां कोलों हिसाब नहीं लेना। ये जेड़े अहले शऊर ने इन्हां नूं अल्लाह अकल दी है। अकल दे सिर ते इन्हां मजहब अपनाया है।
दुनिया दे उत्ते इंसान दा सब तो वड्डा साथी मजहब है। मजहब तो वड्डा साथी कोई नहीं। इहदे ते मैं एक दो मिसाल पेश करांगा कि मेरा घर पिंडी भट्टियां है, ड्यूटी मैं ठड्डा भट्टियां कर रहा वां। मैं अपना घर उत्थे छोड़ आया, वालदैन उत्थे छोड़ आया, औलाद नूं छोड़ आया। ड्यूटी जिथे मैं करदा सां वो उत्थे छोड़ आया। हर चीज मैं छोड़ आया, लेकिन मजहब मैं नाल लै गया। मौला सलामत रखे, मजहब मेरे नाल है। दूसरी गल, एक बच्चा जन्म लैंदा है, पैदा होंदा है, ते ओ उस वक्त उहदे च इतना शऊर है कि उन्होंने ये भी नहीं पता मैं किस खानदान च आया, किस मकसद वास्ते आया, केड़े शहर च आया, मैं इंसान हाँ, मैं हैवान हाँ, मैं की चीज हाँ। उन्होंने अपने आप का नहीं पता। वो ये नहीं जानता कि मेरा मकसद आने का की है। किसी चीज नू ना जानने वाला जिहड़ा, कोई चीज उसके नजदीक नहीं आई, लेकिन मजहब आ गया कि बच्चे का सज्जा कन केड़ा है। तीसरी गल, इंसान मर जाता है, मरन तो बाद घर दे वालदैन, भैणा भाई, दोस्त अहबाब सारे उसनू दफन करन तो बाद वापस आ जाते ने। कोई उसके नाल नहीं गया, कबर च मजहब आ गया, मन रब्बो का। ते मजहब सब तो बड़ा साथी। हुण बच्चा पैदा होंदा है, उसका नाम रखण ते कई दिन लग जाते हैं। 15-15, 20 दिन उसका नाम नहीं रखा जाता। तो उसकी वजह की है? उसकी वजह फकत इतनी है कि ना रखता कौन है? कौन रखता नाम? वालदैन। वालदैन ही ना रखते हैं ना। हुण उस बच्चे का नाम रखण ते देर लगन की महज वजह यह है कि वालदैन ये सोच रहे होंगे ने कि कल अगर कोई बच्चे नू ना पूछे ना तो इनू अपना मजहब ना दसना पवे, ना दे विचों इसका मजहब नजर आ जाए। मसलन बच्चे का नाम है किरतार सिंह, मजहब की बनया? सिख जी, मौला सलामत रखे। बच्चे का नाम है देवदास, मजहब हिंदू। बच्चे का नाम है सामसन, मजहब ईसाई। बच्चे का नाम है मोहम्मद अली, मजहब की बनया? मुसलमान। हुण बच्चे का नाम रखण ते देर इतनी लगी है कि बच्चे का ना पूछे कोई तो उसनू मजहब ना पूछना पवे। मैं नतीजे ते पहुंच गया। हजरत इमरान अल्लाह ने दिते ने 4 बेटे। वड्डे का नाम है तालब, छोटे का नाम अकील, उस तो छोटे का नाम जाफर, छोटे का नाम हैदर। फतवे लाण वाले सामने आके सिर्फ इस एक गल का जवाब दे, आदम अलैहिस्सलाम तो लैके कयामत तक इस गल का फैसला कर, कुरान ते हाथ रख के दस कि तालब, अकील, जाफर, हैदर ये ना मुसलमान प्यो बच्चियां दे रखदा या काफर प्यो बच्चियां दे रखदा? मेहरबानी। सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़, इस तो इलावा कुछ नहीं। मैं इस मौजू नूं इत्थे ही क्लोज कर दिया। दूसरी गल करांगा कि जदों निकाह करते हो
निकाह उस कितने गवाह होंगे ने? दो दो कुड़ी लो दो छोर लो। अगर एक पासे वाले भी दो हो जान ना तो निकाह फिर भी हो जाता है। अदालत कितने निकाह गवाह पेश करते हो? कम अज कम दो, मौला सलामत रखे, ते ज्यादा से ज्यादा 4। दो गवाह दे हुंदियां निकाह हो जाता है बगाने कुड़ी ते बगाने छोर। मौलवी साहब इस निकाह नूं तस्लीम कर लेंदे ने। कोई दुनिया की अदालत उस निकाह ते हरफ नहीं दे सकती। बेशक वो नार्वे चले जान, वो इंग्लैंड चले जान, जिथे दिल जान, कोई उस निकाह ते शक नहीं कर सकता। मर्जी अपनी है किसी दी। दो गवाह दे हुंदियां बगाने कुड़ी ते छोर का निकाह हो जाता है। अल्लाह दी कायनात वाहिद वाकया गदीर दा जदों अली दी वलायत का ऐलान होया, गवाह दो ने 1.25 लाख बंदा गवाह हुण 1.25 लाख बंदा गवाह सी। मौलवी का धोखा वेख लो ते 1.25 लाख बंदा होवे ते 2.5 लाख अख बनती है। 2.5 लाख अख ने ये मंजर वेखे। उठ नमाज का ऐलान होया, रोजे दा, दाढ़ी दा, ते फिर मौलवी साहब डरो खुदा तो। एक झूठ भी बोलते हो, उतो लड़ते भी हो। अगर रोजे माशर ते सिर्फ अगर नहीं नबी पूछ ले, मौला अली खुद इथों फड़ना इनू ते पूछना कि अल्लाह ने मनिया सही जी? मनिया सी, देखिया सही नहीं, क्यों मनिया सही? उस वे आखेगा जी सोने रसूल आखिया सी। उदों मौला अली इस तरह पकड़ के ना चुक लैणगे ते फरमानगे टुरे ना तेन मैं उस रसूल को लै चला। वो जिस रसूल दे आखे बगैर वेखे तो बगैर गवाह तो तू अल्लाह नू मन लिया सी, उसे रसूल 1.25 लाख दे मजमे च मेरा हाथ नप के विखाया, मैंने क्यों नहीं मने? वाह 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 क्या क्या बात। ते मैं बहुत देर करके ना ते हक तक पहुंचिया। मैनू सिर्फ 2.5 साल हुए ने अजे तक, ठीक है ना। मैं पता नहीं केड़िया केड़िया मोड़ा तो हो के आया। वाह वाह। ते गुजारिश ये वे कि झगड़ा ते फसाद उदों हुंदा है जदों तुसीं ना किसी ते तंज करो या अपने घरों गल कर लो। किसी ते तंज नहीं। रहमान दे कुरान विच आयत पढ़न लगा, जिथों जिथों तक मेरी आवाज जा रही है, जेड़ा जेड़ा सुन रहा है ओनू ओदी ओदी कसम जिन्नू जिन्नू मनदा है। मैं सामने मौजूद हाँ, मिंबर मौजूद है, कुरान घरों लै, क्योंकि साढ़े ते कुरान ते पता नहीं किन्ने स्नान है, तू अपने घरों ले आवे। अल्लाह कुरान विच फरमांदा पिया अल यौमा यरसल्लज़ीना काफरू मिन दीनिकुम, कि मेरा महबूब मोहम्मद आमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज खास दिन पे काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। पहले पता कर एक खास दिन केड़ा है। मुफस्सरां दे सिर ते कुरान रख, तारीख दसन वाले को पूछ, रोजी रोटी के पिछे मजमेबाजी करके ना अवाम लड़ाने वाले को ना पूछे। कुरान पढ़ भी सही, सिर ते रख भी सही, फिर फैसला कर। असल झगड़िया की वजह की है भाई किसी बंदे पाक जगह तो खाता आ जाए तो उन्हें चुम के ते लपेट के रख दे भाई सोने की जा तो खाता है ते लगता टपदा चुमदा रहे। हुक्म है उन्हें पढ़, पढ़न का मतलब है समझ।
समझन का मतलब है अमल कर। कुरान रट्टे मार के ना पढ़ो, रट्टे मार के तोते भी पढ़ते हैं। कुरान मौलवी के आखन के मुताबिक यही है कि तलावत करो। कुरान तलावत आस्ते उतरी ही नहीं, कुरान हदायत आस्ते कुरान हदायत आस्ते उतरी है। पहले वेख ये खास दिन है केड़ा, अल यौम करके जेड़ियां भी आयतां कुरान चाहिए ने, अगर हो ना यौम तो कोई दिन, जदों अल यौम होता ना खास दिन, अल यौम अकमल तो लकुम दिनुकुम, कि आज दिन अकमल हो गया। ऐसी ना अक्सर पंजाबी सराइकी उर्दू तर्जमा करने कि आज दिन मुकम्मल हो गया, मुकम्मल का तर्जमा सही नहीं, आज दिन अकमल हो गया। अकमल हो रहे, कामल हो रहे, मुकम्मल हो रहे। ते अगे वे के वा अकमल तो अलैकुम नेमती, कोई कम ऐसा किया नबियां दे सुल्तान ने कि अल्लाह नु सनद नाज़िल करना चाहिए कि आज दिन मुकम्मल अकमल हो गया और आज वा अकमल तो अलैकुम नेमती, आज मैं तेरे ते नेमत तमाम कर दी। इथों तक हर बंदे सुने हैं। अगे एक हाल भी सुनो कि सब तो सख्त तरीन दिन कयामत का दिन है। इतना सख्त दिन है कि बाप बेटे दे कोलों गुजर जाएगा, दो एक दूसरे को पहचानणगे नहीं। सूरज सवा नेज़े ते होएगा, जमीन तांबे की तरह तप रही होगी, पहाड़ रेजा रेजा होके उड्डणगे, जलजले बरपा होणगे। लेकिन तुसा ना डरो, मुश्किल तो वो घबराए जिदा मुश्किल खुशा ना हो। जिथों तक मेरी आवाज जा रही है ना, एक बंदा भी ऐसा नहीं जेड़ा इस मेरे बयान की मुखालफत कर सके कि जी इंज नहीं होना। जो अल्लाह का कुरान कह रहे हैं कि होवेगा, पहाड़ हवा में ऐसे उड़ेंगे जैसे धुनकी हुई रंगीन ऊन, इज्जतों वालों के चेहरे झुके हुए होंगे। और ये तो मेरे बनाए हुए इज्जत वाले नहीं, ईसा और मूसा जैसे नबी बड़े बड़े खासियत इलाही का शिकार होंगे। इथे मैं एक सवाल करना ते अपनी तरफों करना, मखलूक होने की हद च रह के करना वा। थोड़ा दिल करे तो मेरे नाल हो जाए। माबूद इन्नी ताकत किनों विखा रहे हो? साड़ी हैसियत वेखो, साड़ी औकात वेखो। बुखार हो जाए साड़ी हाय हाय निकल जाती है। ये जलजले बर्पा करके, सूरज सवा नेज़े ते करके, जमीन तांबे की तरह गर्म करके, आखिर ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं? जवाब आया, मैं तेरे तो नेमत का पूछना है। यस आलूना का अनन नईम, मैंने तुमसे नेमत के बारे में पूछना है। इतने हुण मौलवी साहबान ने नेमत के तर्जुमे करने शुरू किए। उन्हें आख्या जी, पहले बंदे आख्या नेमत का मतलब है रोटी। रोटी कि कयामत वाले दिन सूरज सवा नेज़े ते करके, जमीन तांबे की तरह गर्म करके, जलजले बर्पा करके, पहाड़ रूई की तरह उड़ा के, जबारियत की मसनत पे बह के, आदम तो लैके कयामत तक का मजमा इकट्ठा करके अल्लाह पूछेगा कितनी रोटियां खादियां सदके तेरे। मैं तुहाडे कोलों पूछना, इस गए गुजरे दौरे च जदा गैरत ते शराफत खत्म हो गई है, मैं कोई बदतमीज बंदा भी नहीं वेखिया जेड़ा अज किसी को रोटी खुआए ते कल सड़क ते खड़ा होके साथ है। कोई ऐसा बंदा कि जेड़ा अज किसी को रोटी खिलाए ते कल चौक च खड़ा होके, ओए कल तू मेरे घरों रोटी खाधी, वो गाल भी कढ़ लवे ना ते बंदा नहीं ओनू ये मेहना नहीं दे सकता कि लोग आखना है मेहना की मेरी शान के खिलाफ है।
और जिस गल की तवक्को रजील इंसान तो नहीं की जा सकती, मौलवी साहब उस गल की तवक्को उस करीम खालिक तो कर रहे हो। कोई खुदा दा खौफ करो। वो तो अपने नूं भी खुआंदा है, बेगाने नूं भी खुआंदा है, दोस्त नूं भी खिलांदा है, दुश्मन नूं भी खिलांदा है। मूसा अलैहिस्सलाम आंदे रहे कि परवरदिगारा बड़ा चीखदा है, बड़ा चिंगाड़दा है, बड़ा गिरदा है फिरौन के मैं रब्बा मैं रब्बा मैं रब्बा। तू सिर्फ 2 दिन फिरौन की रोटी बंद कर ताकि इन्हू पता चले रब तू है या ये वे। आवाज़े कुदरत आई मूसा वो बंदा होना भूल गया, अल्लाह होना भूल जा। मेहरबानी जनाब मेहरबानी। ये वो बंदा होना भूल गया, मैं अल्लाह होना भूल जावा। इस वजह तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी कि 2 चीज़ां ने, एक रिज़्क एक मग़फ़िरत। अली फरमांदे ने एक दा वादा वो सारे नाल, उसका नाम है रिज़्क, दूसरी दा वादा कोई नहीं। वो दोस्त नूं भी खिलांदा है, दुश्मन नूं भी खिलांदा है, ते अपने वादियां दा इन्ना पक्का है। पर बंदा अपड़ जाए ना अस्पताल ते बीमार इतना हो जाए जो मुंह चो खा ही नहीं सकता, कोई एडा वादियां दा पक्का उन्होंने नक दे राहों खिला रहे हैं। ते कुछ बंदे ऐसे भी ने जेड़े उहदे नाल नाराज ने, जेड़े अपने खालक नूं पहचानते ही नहीं। नाराजगी के कई जरिए ने। एक कर्ज करना, किसी को जाके आखना दुआ मां बहु मंगियां, पता नहीं अल्लाह साड़ी क्यों नहीं सुनता, आने है या नहीं। एक दूसरे नूं ये असीं आने हैं गलती है फिक्रा। अली फरमाते ने किस दी शिकायत किस नाल करदे, करीम दी शिकायत रजील नाल, खालक दी शिकायत मजबूर नाल। जिदे अगे कर रहे हैं की कर लेगा, ते फिर आखने पता नहीं साडे तो किहड़ी गलती हो गई। आखन दे रंग है ना जिवें मासूम ने, इस रंग च आखना वो इतना करीम है कि वो हर किसी नूं खिलांदा है। उस नहीं देखिया कि ऐस मैनू मने ऐस नहीं मने। अली फरमाते ने कि जिस तरह रिज़्क की तलाश है सुबह तो लैके शाम तक नसना, इस तरह मगफरत की तलाश है नस जिदा ओदा वादा नहीं, रिज़्क ते उस तेनू देना है। एक बंदा आया जनाब अमीर दे कोल आके आंदा जी मैनू अल्लाह तो 3 शिकायतां ने। समझ आ रही है ना, अल्लाह तो 3 शिकायतां ने। पहली शिकायत मौत क्यों देता है, दूसरी अगर मौत देता तो मुर्दियां दफन करने का हुक्म क्यों देता है, तीसरी सानंद है कि रिज़्क की इज्जत करो, खुद गंदम में कीड़ा ला देता है। इतराज रहमान ते जवाब फरजंद इमरान दे रहे ने। अली फरमाया कि अगर वो मौत ना देता तो तुसी एक दूसरे नाल मुहब्बत किवें करदे। ए जिहड़ी मुहब्बत है ये भी विछड़ जान की वजह तो है। मुर्दियां दफन करन दा हुक्म क्यों देंदा है, फरमाया अगर दफन करन दा हुक्म ना देंदा तुहाडे घर लाशां नाल भर जांदे। बाप दी लाश प्यारी है पर दादे दी भी ते होवेगी ना। जी सानू आंदा है रिज़्क की इज्जत करो, खुद गंदम में कीड़ा क्यों लगता है। फरमाया करीमी से कीड़ा ना लगाता, अमीर जमा करके रख लेते तुझे सोने की कीमत में भी रोटी। वाह वाह वाह। ते उस रिज़्क का वादा किया ते लड़ाई उदों हुंदी है, उस रिज़्क का वादा किया ते असीं पैसे मंग लईए उदों मुड़ अल्लाह नाल लड़ाइयां हो जांदियां ने। ते कई बंदे वो ने जिन्होंने फिर पैसे दे देंदा है ते दे इन्ने देंदा ना फिर रिज़्क उठ जाता है। फिक्रे तवज्जो नहीं तुसां कीती, पैसे दे देंदा है रिज़्क उठ जाता है। जेबां भरियां ने, बैंक बैलेंस ने, रोटी खाओ जी मैं गोली खा ली है।
नसीबा कोई नहीं। अली फरमाते ने कि वो सिर्फ और सिर्फ तलाश करनी है तो मगफरत कर। ते सोचो इस चीज नू कि अगर आदम तो लैके कयामत तक जिन्ना भी खा लिया अब्बल तो साढ़े को होना ही कुछ नहीं, तो जी अल्लाह ने हिसाब दे भी दईए तो खजाने कितना की इजाफा हो जाएगा, कितना की इजाफा हो जाएगा वो खजाने वो तो इतना करीम है कि वो हर किसी को खिला रहे हैं जिन्हों तक समझ नहीं आई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक मेहमान लेके आए, कल्ले रोटी नहीं सन खाते, ढूंढ ढूंढ के मेहमान आंदा, दस्तरखान से बिठाया, उन्हें आख्या पढ़ बिस्मिल्लाह, उस आख्या मैं तो नहीं पढ़नी, फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़, उस आख्या ना कतन नहीं, फरमाया मेरे खालिक का नाम है, उस आख्या मैं मनदा ही नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोटी चुकी, आख्या चल नास नहीं मनदा ते निकल। मेहमान बाहर निकले, रहमान नु खलील से गुस्सा आ गया, आवाज आई, आवाज कुदरत आई, इब्राहिम दस्तरखान से बंदा क्यों उठाया, माबूद तेरा नाम नहीं लेता था। आवाज कुदरत आई, इसकी उम्र कितनी थी, 70 साल। फरमाया 70 साल से बगैर बिस्मिल्लाह के मैं इसे खिला रहा हूं। इस खालक के बारे तेरा ये ख्याल है, वाह मौलवी। हुण इस तो लंबा नहीं मैं कर सकता, टाइम थोड़ा है। इस तो अगे दूसरी नेमत है जी, अखां वालियो, अखां बड़ी नेमत ने। इसका मतलब है कि जेडे अन्ने ने उन्हां वास्ते क़यामत कोई नहीं होनी, उन्हां दा हिसाब कोई नहीं होना, वो तो बरी हो गए ना। अल्लाह नेमत काफर नहीं देता। एक आयत पढ़न लगा, इस मजमे च इस बच्चे तक हर कोई ओदा हाफिज है। इहदिन सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, कि चला हमें उनके रास्ते पे जिनको तूने नेमत दी। ਇਹਦਾ मतलब है तू काफर के रास्ते मांगना पिया। अगर अखा नेमत ने, अखा नेमत नहीं। कुछ बंदे आंदे ने कि बेटा नेमत है, बेटी रहमत है, ते बेटा नेमत है। बेटे ते अबू लाहब कोल भी है सन, ते कुछ आंदे ने कि हुकूमत नेमत है, हुकूमत यजीद कोल भी है सी। बहाने ना बनाओ, अल्लाह के कुरान तो पूछ वो केड़ी नेमत है जिसका खालिक महशर दे दिन पूछेगा। कदीर दे हुक्म नाल गदीर दे मैदान च मुहम्मद मुस्तफा ने फलाना दा मिंबर बना के हैदरे करार दा हाथ पकड़ के बा आवाज़े बुलंद ऐलान कीता, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीउन मौला। इधर मौला अली दी वलायत दा ऐलान होया, उधर जिब्रील ने साके अर्श नु छड्डिया, मैदाने गदीर च आके मुहम्मद मुस्तफा दे हाथ चुम के फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अकमलतु अलैकुम नेमत। वलियल्लाह नारे नेमत वलायत अली। और ये ओदी बड़ी भोले जेड़ा आंदा कि दा तल्लक सिर्फ शियां नाल है। खुदा दी कसम दा तल्लक शियां नाल नहीं जे, इसका तल्लक हलाली नाल, हलाली नाल तल्लक है इसका। ते बस इतनी गुजारिश करनी सी, ते गुजारिश ये है कि मैं अगले दिन भी सुनता सा पिया कि चटपटे जाकर सदो। ए चटपटियां वाला जेड़ा काम है ना, इस दीन का बड़ा नुकसान कर देता है। एक बंदा कम अज कम ऐसा सदिया करो कि जेड़ा कोई गल ऐसी करके जाए कि जेड़ी सारियां दे ज़हन च। बाकी ठीक है, खर्चे भी करने आ, सारा कुछ करने आ। कोई एक बंदा ऐसा होवे कि जेड़ा गल करे ते किसी दे ज़हन च पवे। रटियां रटाइयां रोज सुनते हो, चटपटे भी सुनते हो, तो पहली उम्र च अगर चटपटे खाइए ना तो बाद में खराब हो जाते जे। ते कोशिश करया करो कि एक बंदा ऐसा आ जाए, ओदे अंदाज नूं ना देखो। मैं तो दसिया कि मैं 2.5 साल पहले सिर्फ आया,
2.5 साल पहले मैं कलमा पढ़िया, कलमा है हक। इस तो पहले मैं बढ़ गया फिर ते हुण मेरी कोशिश है खुदा दी कसम कर दे ते एक एक बंदा आले मुहम्मद दा सिपाही बन जावो, क्योंकि इस दीन पीछे इस घर दे बड़े खुदा दी कसम जदों इमाम हुसैन मदीने चो चले ने ना ते डीगर दा वेला सी ते डीगर दा वेला सी ते अरब दे माहौल च ना कोई गरीब तो गरीब भी अगर डीगर दे वेले टुरदा सी ना तो उन्हें जान कोई नहीं। उन्हें आंदे सन कि टुरन दा वक्त सुबह दे वक्त ये जदों मदीने तो बाहर निकले ने ना ते इस तरह करके सैयद ने मदीने वाले पास तो देखिया ना ते मौला अब्बास आए ने उन्हें आख्या कि आप ही हुक्म दिता जे कि चलो हुण पिछों की वेंदे हो। फरमाया अब्बास मैं वेख रहा कि डीगर दा वक्त है और डीगर दे वक्त ते किसी मस्कीन नूं भी नहीं सट टुरन देंदे। शायद मेरे नाने का कोई उमती रोकना हो। उस वक्त मौला अब्बास कदमां ते हाथ ला के फरमांदे ने मैं तेरे नाने का उमती नहीं। फरमाया मुहम्मद अनफिया मुस्लिम 3 घोड़े 3 तलवार ये मैनू दे दियां ते भैणा लैके घर बो सिर्फ इतना वक्त दे दे कि शाम ते कूफे दे बाजारां दा एक चक्कर ला लवां। अगर कयामत तक किसे बैत का ना ले लिया ना ते आखी उम्मुल बनीन दा फरमाया नहीं अब्बास दीन नहीं बचता। इस दीन आस्ते करबला पहुंचे मौत का बाजार गर्म होया 3 घंटिया 71 लाशा एक मर जावे ना वो फतवे लाना लिया 6 महीने तक उस घर का निजाम सीधा नहीं हुंदा। 3 घंटिया 71 लाशा कोई 6 मील ते लथा है, कोई 7 मील ते लथा है, कोई 9 मील ते लथा है ते 2 ऐसे ने जेड़े 9 मीलों च लथे ही ने। बुजुर्ग सारे जानते ने बच्चों आस्ते ये जनाबे ज़ैनब दूर जाके लथे ने ते उथों आवाज दी मामा अम्मा नू आखियो सानू दुध दा हक बख्शे। अम्मा नू आखियो हुण राजी हो जावे। इहदी वजह की सी कि जदों टुरन लगे सन ना ते बीबी पाक फरमाया सी कि अकबर दे दादके हाशमी ने, नानके हाशमी ने, अब्बास दे दादके हाशमी ने, नानके हाशमी ने, कासम दे दादके हाशमी ने, नानके हाशमी ने, तुहाडे दादके भी हाशमी ने, नानके भी हाशमी ने, कोई फर्क पाए हो जे। उथों दूर तो आवाज दी है मामा हुण अम्मा नू आखियो राजी हो जाए। उदों इमाम हुसैन उठे ने ते इस तरह उठे ने ना, इस तरह भैन ते भरा दोवे इकट्ठे बैठे सन ते सिर्फ इस वजह तो बैठे सन कि जेड़ी भैन नू पता होवे कि मेरा भरा चंद लम्हियां दा मेहमान इस तरह बह के ज़ियारत कर रही सी। इमाम हुसैन उठे ने, उठ के अजे खैमे के दरवाजे ते नहीं पहुंचे ते बीबी अगे आ गई। अगे आके फरमाया कि ना सारी जिंदगी इस तरह उठे हैं ना इस तरह चले हैं, दस के निकल नहीं कौन लथा है, तेन किस बुलाया, किदे हल जा रही है। इमाम हुसैन हुण चाहते ने कि मैं भैन नूं इहदे पुत्रां दी मौत की खबर ना दे। क्यों
हाजरा सिर्फ निशान वेख्या सी ते मर गई। इस तरह पासे ते मुंह करके आंसू साफ कीते ने ते साफ करके फरमाया पैर रुको, मैनू थोड़ा जिहा कम है ते मैं आ रहा। उस वक्त अली दी शर्मा ते हयावा वाली थी जिंदगी च पहली बारी इस तरह दो उंगलियां बिरा दे मोढे ते रखियां ने ते रख के फरमांदे ने कि मैनू सियाण, मैं हाजरा नहीं, मैं ज़ैनब हाँ। मेरा ना करबला च कोई अपना काम सी, ना मेरा शाम च कोई अपना काम सी। मैं ते तेरे मिशन की खातर आई हाँ। मैं ते मदीने च 3 महीने सिखदी रहिंदी सा कि कदों ओ रात आवे जदों चन्न ना होवे ते मैं मां दी कबर ते जावां। मैं ते तेरे मिशन वास्ते आई हाँ। दस कौन लथे ने? उदों फरमाया कि मैं करोड़ हाजरा तेरे तो कुर्बान करा, जे पूछ के छड़ना ही ना ते तेरी नस्ल मुक गई आ। तेनू मां आखण वाला कोई नहीं जुड़ेगा। इस तरह रुमाल फड़े बिरा के तू साफ करके आंदिए, मैं आंदे ही इस आस्ते सन मेरी मुक जाए तेरी बच जाए ना रो। उस वक्त आखिया हुण इजाजत देवे ते मैं जावां। फरमाया कि जदों प्यो ना रहन उदों वड्डे बिरा ने जिहड़े ये किस जगह ते हुंदे ने? आखिया प्योवां दी जगह ते। फरमाया मदीने तो लैके करबला तक कदम कदम ते तू सकीना नूं पुछदा रहा, सकीना किवें राजी है, सकीना किवें राजी है, सकीना किवें राजी है ते मेरे भी प्यावां दी जात है। मैं कदम कदम ते तेनू पुछदी रही हाँ, हुसैन तू किवें राजी है, हुसैन तू किवें राजी है, हुसैन तू किवें राजी है। अज एक बारी ते मैनू पुछ ज़ैनब तू किवें राजी है? आखिया दस मेरी मोहसिना बहन किवें राजी है? उस वक्त आखिया कि मैं इस तरह राजी हाँ कि जिथे लै गए ना उथे ही पे रहा। जेड़ा वक्त मेरे पुत्रां ते जाया करने ना वो वक्त मेरे सामने बहु मैं तेनू देखा। वो फतवे लाउण आ गया। सोच इस गल दे रुखसाना नूं, मैं तेनू देखा मेरे सामने बहु। ये दो लाशां ने जिन्हां ते इमाम हुसैन गए ही नहीं। तीसरी लाश है मौला अब्बास दी। 3 लाशां ने जिहड़ियां करबला च आईयां ने, दूं ते गए ही नहीं, अब्बास की लाश ते गए है। जदा गए ने ना तो जाके जनाबे अब्बास का सर जानू ते रखे है। आख्या अब्बास एक बारी अखा खोल। फरमाया मैनू इत्थे गुरज लग्या है ते मेरी अखा च खून आ गया है। इस तरह रुमाल लैके ना इमाम हुसैन ने साफ कीतियां ने। अखा साफ करन तो बाद आख्या हुण अखा खोल। अब्बास ने अखा खोलियां ने, उस टाइम बंद कर लिया ने। अखा बंद कीतियां ने। फरमाया पहले आखिया सही कि मेरी अखा च खून है, हुण क्यों बंद कर लिया ने? फरमाया तेरी मां दी कसम है मेरे को तेरी ये हालत देखी नहीं। फरमाया अब्बास तेन लै चला। फरमाया कि पूरी जिंदगी मेरी रोजे च गुजर गई है, अल्हम्दुलिल्लाह जेड़ी जेड़ी आखी है वो मन्नी है। एक सवाल है उसका जवाब दे, उस तो बाद ले जाना। पूछ। फरमाया तुसा कितनी देर बाद शहीद होना है? आख्या तेरे ते अकबर तो बाद सिर्फ वो सुना का इंतजार है, जीन कोई नहीं, इंतजार कर रहे हैं। फरमाया कि जदों तुसी शहीद होना है तुहाडी लाश भी किसे चाहनी है? फरमाया मेरा होना ही कोई नहीं। आख्या फिर मां दी इज्जत का वास्ता ही अगर तेरी किसे ने ना चाहनी तो मेरी वफा ते हरफ हुंदा मेरी भी इत्थे।